हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? आपका पैसे के साथ व्यवहार कैसा है? क्या आपने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा करवा रखा है, या आपने उसकी एफडी करवा रखी है, या आपने कहीं उसे इन्वेस्ट कर रखा है? आपके हिसाब से पैसे का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे पैसे से और पैसा बनाया जा सके? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और राहुल। रमेश और सुरेश के पास में 1-1 लाख रुपए थे और वो चाहते थे कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। वही राहुल बेचारा गरीब परिवार से था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो भी चाहता था कि उसके पास भी पैसे हो और उसका पैसा उसके लिए और पैसा बनाए। रमेश ने अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिया, वही सुरेश ने 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी। ये सब देखकर राहुल बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने प्रण किया कि वो भी कुछ ऐसा करेगा जहां उसका पैसा उसके लिए काम करेगा। एक दिन वो अपने दोस्त दीपक से मिलने गया और उसे सारी बात बताई। दीपक एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। उसने राहुल को हर महीना एसआईपी में 500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा। अब राहुल तो एसआईपी के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन दीपक ने उसे बताया कि राहुल भाई कि एसआईपी को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सीखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। और वैसा ही राहुल ने किया। उसने एसआईपी के बारे में जाना कि आखिर एसआईपी होती क्या है और हर महीना 500 रुपए इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद तीनों दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और आज 20 साल बाद तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं। आपको क्या लगता है उनके पास आज कितना पैसा होगा? पहला दोस्त रमेश, जिसने अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखा था। आपको पता है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? लगभग 2% से अधिकतम 5% तक। चलो माना उसे अधिकतम 5% वाला इंटरेस्ट रेट ही मिला हो, तो आज 20 साल बाद उसका पैसा 2 लाख रुपए हो गया। यानी उसने जो 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे थे, 20 साल बाद वो डबल हो चुके हैं। वही सुरेश ने अपने पैसों को एफडी में जमा करवाया था और उसने भी 20 साल के लिए जमा करवाया था। अच्छा, तो अब एफडी में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? लगभग 4% से अधिकतम 7%। चलो इसमें भी माना कि उसे अधिकतम 7% वाला ही इंटरेस्ट रेट मिला है। अब सुरेश को 20 साल में 4,06,339 रुपए मिले, यानी उसे लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। उसे टोटल ब्याज मिला 3,06,39 रुपए, यानी ये सेविंग अकाउंट से तो कई गुना ज्यादा है। अब बात आती है राहुल की। राहुल ने हर महीने सिर्फ 500 रुपए एसआईपी में शुरू किया था और उसने लगातार 20 साल तक इन्वेस्ट किया और आज 20 साल बाद उसे जो पैसा मिला वो था 8,74,730 रुपए। यानी राहुल ने 20 साल में सिर्फ 1,20,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे और उसे ब्याज के जो पैसे मिले हैं वो हैं 7,54,730 रुपए। ये आपके सेविंग अकाउंट से और एफडी से तो कई गुना ज्यादा है। ये है पावर ऑफ एसआईपी। अच्छा, आपको पता है एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी अपना जादू दिखाता है। अच्छा, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन के लिंक से और डिस्कशन में दिए गए वीडियो के लिंक से आप जाकर देख सकते हो। चलो इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। राहुल ने 500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट किया, 20 साल तक इन्वेस्ट किया, तो 20 साल बाद उसे पैसा मिला 8,74,730 रुपए। वहीं अगर राहुल इसे 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करे तब राहुल को कितना पैसा मिलेगा? 2,18,85,075 रुपए। आपको यकीन हो रहा है? सच बताऊं तो मुझे पहली बार में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझा तब मुझे समझ में आया कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग एसआईपी में काम कैसे करती है। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एसआईपी की पावर क्या होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि एसआईपी आखिर होती क्या है? तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी में निवेश करने के फायदे क्या हैं, तीसरा एसआईपी में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और चौथा इसमें निवेश कैसे करें। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और बना सकें। पहला अध्याय है एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक वित्तीय योजना होती है जिसमें हम एक निश्चित धनराशि को निश्चित अंतराल में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप हर महीने एसआईपी कर सकते हैं या आप इस अंतराल को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके निवेश पर डिपेंड करता है। दूसरा अध्याय है एसआईपी में निवेश करने के फायदे क्या हैं। पहला, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है जो आपके पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाता है। दूसरा, जब बाजार गिर रहा हो तब आपको उतने ही पैसों में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं।
तीसरा, आपको हर महीने खुद इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है, आप इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि आपके अकाउंट से खुद में खुद कट जाएगी। चौथा, हर वक्त आपको मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। पांचवा, लंबे समय तक निवेश करने पर आप अधिक लाभ कमाते हो। और छठा फायदा है, SIP में निवेश करने के लिए आपको विशेष वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आम आदमी भी आसानी से कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। और सातवां लाभ है, SIP एक सुरक्षित, सुगम और विश्वसनीय तरीका है आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का। और आठवां फायदा है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। तीसरा अध्याय है, SIP में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है वित्तीय लक्ष्य। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें कि आखिर आपको SIP में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। वो आपका विदेशों में घूमना हो सकता है, वो आपका अपने बच्चों को हाई शिक्षा दिलाना हो सकता है। दूसरा है निवेश की राशि। जब आपका वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि आखिर आपको चाहिए क्या, उसके बाद आपको निवेश की राशि निश्चित करनी है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना कि उससे आपका महीने का जरूरी खर्च प्रभावित ना हो। कभी ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी 30,000 है और आपके खर्चे 25,000 है और आप 10,000 रुपए हर महीने SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरे दोस्त, आप ज्यादा लंबे वक्त तक इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत हमें कम से करनी है। तीसरा है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। चौथा है, अपने निवेश के टाइम को फिक्स करें कि आपको कितने समय तक निवेश करना है। पांचवा है, अपने रिस्क को भी जाने, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितने का आप लॉस उठा सकते हैं। और अंत में चौथा अध्याय है, SIP में इन्वेस्ट कैसे करें। जिस तरह हमें पैसे को रखने के लिए और निकालने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह SIP में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मार्केट में बहुत से डीमैट अकाउंट मौजूद है, लेकिन उनमें से एक बेहतरीन डीमैट अकाउंट अपस्टॉक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके थ्रू जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में, और वहां जाकर अपनी SIP की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।